तो हम क्लास 11 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ रहे थे। हमने अभी तक 10 वीडियो कवर कर लिए, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेके 1.5 तक सारी कर ली है। अब सबसे लास्ट में चैप्टर नंबर सेट्स का जो है, चैप्टर नंबर 1 सेट्स जो है, उसके लास्ट में एक एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। वो करनी है। मिसलेनियस का मतलब समझो। देखो, मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्सचर। मतलब जितना अभी तक हमने पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ा कि सेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले सेट्स पढ़ा। सेट्स की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी दो प्रकार से। एक तो रूस्टर फॉर्म में। रूस्टर फॉर्म को क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर रूस्टर फॉर्म में बोल दो या टेबुलर फॉर्म में पढ़ी। इसकी सेट्स की रिप्रेजेंटेशन। और दूसरी रिप्रेजेंटेशन किस में करी थी हमने? सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है। फिर हमने पढ़ा इक्वल सेट्स के बारे में। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा। फिर पढ़ा हमने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। फाइनाइट्स फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। फिर पढ़ा हमने इक्वल सेट और एम्प्टी सेट भी पढ़ा था। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। और क्या क्या पढ़ा हमने? और इंटरवल्स के बारे में पढ़ा। और सबसेट्स के बारे में पढ़ा। सबसेट्स। फिर इंटरवल्स के बारे में भी पढ़ा। इंटरवल्स कैसे लिखते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। इंटरवल्स पढ़ा। यूनिवर्सल सेट पढ़ा। यू होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है। और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। पढ़ा हमने वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम। ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़े। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ा। सही है। और हमने पढ़ा डिफरेंस ऑफ सेट्स। जो ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स पे हमने पढ़ा कैसे दिखाते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स और कौन से इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, लॉ ऑफ फाइव और लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ये सब पढ़ा था। डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ लिया। एक पढ़ा हमने कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है। इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ ली कि कॉम्प्लीमेंट लॉस पढ़े। डी मॉर्गन्स लॉ, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन भी पढ़ा। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट पढ़ा। ठीक है। तो इस चैप्टर में, कौन सा चैप्टर है? सेट्स, चैप्टर नंबर 1। मिसलेनियस करने से पहले, मिसलेनियस मतलब मिक्सचर, मतलब ये सब जो चीजें पढ़ ली ना हमने, ये जो सारी चीजें पढ़ ली हमने, सेट्स, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सबसेट, इंटरवल्स, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, ऑपरेशंस ऑन सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और इस ये सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद इन सब से रिलेटेड सब मिक्स करके बनेगी मिसलेनियस। तो अब हम करेंगे मिसलेनियस। ठीक है। तो ये आ गई है बुक। जैसे ही एक्सरसाइज 1.5 खत्म हुई हमने करी, इसके बाद दे रखे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। सबसे पहले 3 एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल नंबर 23, 24 और 25। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 23 करते हैं। तो आप अपनी बुक में देख लेना, मैं अपनी बुक में देख रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 23 करना है हमें सबसे पहले। एग्जाम्पल 23। ठीक है। तो एग्जाम्पल 23 में बोल रहा है, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स needed to spell cataract and the set of letters needed to spell tract are equal। हमें शो करना है कि जो
कैटरैक्ट लिखना है, सेट से लेटर से, और ट्रैक लिखा है वो इक्वल है। तो मैंने सबसे पहले लेट कर लिया कोई एक्स है, एक्स सेट है, कैपिटल लेटर वाला एक्स सेट है, उसके अंदर एलिमेंट में हमें कौन सा लेटर दिया था, कैटरैक्ट, कैटारैक्ट, ये सारे एलिमेंट आएंगे। तो सी आएगा, ए आएगा, टी आएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा ए आ रहा है, तो एलिमेंट तो एक ही बार आता है, सेट के अंदर रिपीट नहीं करता, तो एक बार ए आ गया, टी आ गया, फिर एक बार आर आएगा, ए नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, टी भी नहीं आएगा, बस ये आएंगे, चार चार एलिमेंट आएंगे। फिर ठीक है, ये बन गया। अब मैंने कोई दूसरा वाई सेट भी कर लिया, दूसरा लेटर दिया था मैं ट्रैक्ट, TRACT, इससे मिला के एक सेट बना जिसमें एलिमेंट आएंगे ये सारे, तो टी आएगा, आर आएगा, ए आएगा, सी आएगा, बस दोबारा टी नहीं आएगा, एलिमेंट रिपीट नहीं होगा क्योंकि, ठीक है। तो एक्स में देखो CATR और वाई में देखो CATR, तो दोनों में इक्वल एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट इसमें और ये वाले एलिमेंट इसमें, तो हैंस देयरफॉर एक्स सेट इक्वल है वाई सेट के, इक्वल सेट्स हो गए, ठीक है। यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 23। अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24 में बोल रहा है, कहता है लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट। तो कोई सेट दिया, मान लो लेट कर लिया मैंने, वो ए सेट है, ए, तो सेट दिया है, हमें क्या दिया है, -1, इसमें ये एलिमेंट है, 0 एलिमेंट और 1, ये 3 एलिमेंट दिए हैं, हमें इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं। तो लिखेंगे द सबसेट्स ऑफ गिवन सेट्स आर, कौन कौन से होंगे। सबसे पहले तो जो फाइव होता है, एम्प्टी सेट, मैंने बताया था फाइव जो है हर किसी का सबसेट होता है, तो एक तो फाइव हो गया। तो कितने निकलेंगे, सबसे पहले तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। बट इज n हेयर, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, 3 है, तो मतलब 2 की पावर 3 हो गया, तो मतलब 2 × 2 × 2 ये हो गया, तो 2 2 4 2 8, तो टोटल 8 सबसेट्स आएंगे। एक ही आ गया, एक बनेगा, 1 2 3, ये तीनों बनेंगे, एक तो ये, फिर एक बार 0, फिर एक बार 1, ओके, तो ये हो गए 4, ठीक है। एक बनेगा -1 और 0 को ले लेते हैं, -1 एंड 0, एक बार 0 और 1 को ले लेते हैं, 0 एंड 1, तो ये हो गए 6 एलिमेंट, 6 सबसेट्स हो गए। हमें टोटल निकालने 8 निकलेंगे, अभी 2 रह गए, तो 2, एक -1 और 0 तो ले लिया, तो -1 और +1 ले लो, एक -1 और +1, तो टोटल हो गए ये 7। अब रह गया 8वां, तो जो खुद सेट होता है ना, वो खुद का ही सबसेट होता है, तो एक बार ये पूरा भी आ जाएगा, -1 0 एंड 1। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 24। टोटल 8 सबसेट निकलने थे, 8 के 8 निकाल दिए मैंने, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 25, और 3 एग्जाम्पल थे। अब फिर इसके बाद हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर 25, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 25 बोला है, शो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। इम्प्लाइज होता है ये, ऐसे ये होता है इम्प्लाइज, ए इक्वल है बी के। तो देखो, यदि हम कोई ए सेट ले, इसको कैसे करेंगे, लेट कर लिया मैंने कोई ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट है, मान लो 1 और 2 एलिमेंट है, मान लो बी कोई सेट ले लिया, तो मान लिया बी सेट लिया मैंने, बी सेट ले लिया 2, इसका एक ले लिया, और मान लो 3 ले लिया। तो अब देखो ए
यूनियन बी निकालूंगा मैं, तो यूनियन निकालने का मतलब सारे एलिमेंट आ जाएंगे एक सेट के अंदर ही। तो 1 2, 2 दो बार है, एक बार लिखेंगे रिपीट नहीं होगा एलिमेंट, और 3। और अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो क्या निकलेगा, जो इनमें कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन है, तो 2 ये हो गया। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल नहीं है ए इंटरसेक्शन बी के। अब ये क्यों आया, हमें तो दिखाना था कि इक्वल है, क्योंकि हमें ए इक्वल बी लेना है, इम्प्लाइज दैट ए इक्वल बी। तो ये केस 1 एक केस 2 हो सकता है, जिसमें हम लेट करेंगे ए एलिमेंट, मान लो 1 2 और 3, 3 है, ये सेट है। जो ए है वही बी को भी माना जाएगा, ए इक्वल है बी के, तो 1 2 और 3 लेना पड़ेगा हमें। अब देखो ए यूनियन बी निकालेंगे ना जब हम, मतलब इसके सारे एलिमेंट आएंगे एक एक बार, ये दो दो बार है, एलिमेंट रिपीट नहीं होता तो एक बार आएगा, तो 1 2 और 3 आ गया। और यदि ए इंटरसेक्शन बी निकाले तो क्या आएगा, जो इन दोनों दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट होंगे, तो 1 भी है 2 भी है 3 भी है, तो 1 2 3 ये कॉमन है। तो अब देयरफॉर क्लियरली वी कैन क्लियरली सी दैट ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, ये था एग्जांपल नंबर 25। हमें ए सेट और बी सेट को इक्वल लेना था। तो ये तो हो गए हमारे एग्जांपल्स। अब हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्या करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। ठीक है, तो ये रही बुक। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में डिसाइड अमोंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। तो हमें बताना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है और किसका नहीं है। तो ए ये दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सबसे पहले ए सेट दिया है, कोई ए क्या कहा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है आर से। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है आर से। आर क्या होता है, रियल नंबर, एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, ये दिया है हमें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, तो डिग्री 2 है। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ वेरिएबल एक्स है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 इसकी डिग्री है। इसका मतलब इसको जब सोल्व करेंगे तो दो सॉल्यूशन निकलेंगे, दो वैल्यू आएंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को इस 12 से मल्टीप्लाई करा तो 12 1 12, ये प्लस का ही है तो प्लस का 12 आ गया। अब ऐसे दो इसके फैक्टर लिखेंगे, जिसका सम करें तो -8 आए और जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। उसको करने का तरीका होता है कि हम 12 के प्राइम फैक्टर्स कर ले। तो 2 से गया 6 टाइम, 2 से गया 3 टाइम, और 3 से गया 1 टाइम। तो इन 2 2 और 3 में से ही बनाना है हमें। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिससे मल्टीप्लाई करने से प्लस का 12 आए और सम करने पे -8 आए। तो यदि मैं 3 2 6 और 2 ले लूँ, तो 2 और 6, 3 2 6, और इन दोनों को माइनस का ले लूँ, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का हो गया, 6 2 12 प्लस का हो गया, और माइनस प्लस ही होता है, इनका ऐड करेंगे सम करेंगे तो -8 ही आएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, बस इसके साइन को उल्टा कर दे। अगर माइनस का है तो प्लस का हो गया, माइनस का है तो प्लस का हो गया। तो एक्स की ये दोनों वैल्यू आ गई, 2 आनी थी, डिग्री 2 थी तो 2 वैल्यू ही आ गई, एक तो 2 एक 6। तो ए सेट में एक तो 2 आया, एक 6 आया। ठीक है, और बुक में बी सेट भी दिया है, बी सेट में 2 4 6।
कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 4 एंड 6। ठीक है, एक सी सेट दिया है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 4, 6, ये है ना 8 एंड सो ऑन, मतलब सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। एक डी सेट है जिसमें एलिमेंट है 6, एक ही एलिमेंट है। अब हमें सब सेट बताने हैं। हम देख सकते हैं सबसे कम इसमें एलिमेंट है, उससे ज़्यादा इसमें है, उससे ज़्यादा इसमें, फिर सबसे ज़्यादा इसमें है। तो मतलब डी सबसेट है किसका, डी ए का भी सबसेट है, डी बी का भी सबसेट है, डी यहाँ पे सी का भी सबसेट है। अब ए देखो, ए किसका सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, ए जो है सी का भी सबसेट है। अब सी को, बी को देखो, बी यहाँ पे किसका सबसेट है, सी का। अब सी को देखो, सी किसी का भी सबसेट नहीं है, सी सुपर सेट है, इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट है, तो ये सुपर सेट हो गया। तो सी किसी का सबसेट नहीं है, पर बाकी सब सी के हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गई बुक। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the statement is true or false. If it is true then prove it. If it is false गिव एन एग्जाम्पल। ये कुछ पार्ट दिए हैं, इनमें से बताना कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। यदि ट्रू है तो प्रूव करना से कैसे है, और यदि फॉल्स है तो एग्जाम्पल देके बताना फॉल्स क्यों है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्स, इफ एक्स बिलोंग कर रहा है ए से और ए बिलोंग कर रहा है बी से, देन एक्स बिलोंग करेगा बी से। तो देखो कह रहा है इफ एक्स बिलोंग टू ए एंड ए बिलोंग टू बी, देन एक्स बिलोंग कर रहा है बी से भी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसको पता करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये होता है सबसेट और ये होता है बिलोंग। जब सबसेट हो तो इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में एक सेट होएगा, और जब बिलोंग हो तो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट होएगा, और राइट हैंड साइड में हमेशा सेट ही होता है। ठीक है, ये दो बात होती है, या तो सबसेट या सबसेट नोट वाला बिलोंग, या बिलोंग नोट वाला, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो सबसेट तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड सेट होएगा, बिलोंग हो तो एलिमेंट। तो यहाँ पे बिलोंग लग रहा है तो मतलब एक्स यहाँ पे एलिमेंट है, तो एक्स एलिमेंट है ए का, तो ए कोई सेट है जिसमें एक्स एलिमेंट है, मान लो एक्स। फिर ए जो है बी का सबसेट है, वो बी को बिलोंग कर रहा है, सबसेट नहीं है, ए बिलोंग टू बी। तो बिलोंग करेगा मतलब ए एलिमेंट है, ये मतलब ये पूरा बी में है, तो बी में ये पूरा है, मतलब एक तो यही आ गया, सबसे पहले ए आ गया ए। और इसके अलावा भी कोई है, मान लो वाई है। कैसे, क्योंकि देखो साफ कह रहा है ना कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए को और ए बिलोंग कर रहा है बी को, तो बी को ए बिलोंग कर रहा है, तो ए बिलोंग कर रहा है ये, और ए क्या है, ए तो ये है माइनस ये एक्स, तो ए लिख दिया ना, पूरा आएगा। ठीक है, तो ये पूरा लिखा जाएगा ऐसे, बिलोंग कर रहा है क्योंकि। तो देन एक्स बिलोंग टू बी, तो क्या जो एक्स था वो बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो ये एक्स जो है एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा है। एक्स जो है सिर्फ एक्स, एक्स एक्स एक्स, ये बी को बिलोंग कर रहा है नहीं। ये पूरा होता अगर ब्रैकेट में, अगर ये होता इसकी जगह ये होता कि ये पूरा ऐसे ब्रेसिस में लिखा हुआ, क्या ये बिलोंग कर रहा है बी को, तो सही होता। पर यदि सिर्फ एक्स लिखा है तो सिर्फ एक्स नहीं है, ब्रेसिस के साथ है, तो ये नहीं कर रहा, तो देयरफॉर एक्स डजंट बिलोंग टू बी। तो ये कैसा हो गया, फॉल्स। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज बिलोंग टू सी, देन ए बिलोंग टू सी। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी
बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। देखते हैं। तो मतलब क्या कह रहा है, ए जो है सबसेट है बी का। तो मान लो लेट कर लिया मैंने ए सेट है। जब ये सबसेट होता है, बीच में बताया था मैंने कहाँ लग गया, कि जब सबसेट होता है तो लेफ्ट हैंड साइड सेट होता है, तो ये सबसेट है, मतलब ए सेट है। तो ए सेट मान लिया, इसमें एलिमेंट है मान लो 1 और 2 है। तो ए जो है बी का सबसेट है, तो बी भी कोई सेट है, क्योंकि जब सबसेट होता है इधर भी सेट होता है इधर भी सेट, तो सबसेट है बीच में, ये भी सेट है ये भी सेट है। तो बी का सबसेट है, बी मान लो, बी में मतलब ये दोनों एलिमेंट तो है ही 1 और 2, इसके अलावा भी कोई एलिमेंट मान लो। तो इसके अलावा क्यों माना, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है, कहीं भी नहीं दे रखा, तो इसलिए मैंने बी को सुपर सेट मान लिया, इसमें थोड़े ज्यादा एलिमेंट रखे। तो ए सबसेट हो गया बी का। फिर क्या कह रहा है, बी बिलोंग कर रहा है सी को, सी में कोई एलिमेंट, सी एक सेट है, जब बिलोंग करता है तो बिलोंग बिलोंग के इस सेट एलिमेंट होते हैं, तो मतलब ये एलिमेंट है पूरा बी, तो मतलब ये बी एलिमेंट है बी। इसके अलावा भी कोई मान लिया मैंने 4 है 5 है, ये मान लिया, क्योंकि इक्वल नहीं है, तो बी बिलोंग कर रहा है, बी आ गया। तो सी में बी क्या है, बी क्या है, बी ये है पूरा 1 2 और 3, बी ये है ना पूरा। उसके अलावा 4 और 5 ये थे, सही है। तो हम बी क्या, तो देन ए बिलोंग टू सी, क्या ए सी को बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, 1 और 2 नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 पूरा आना चाहिए था, ए नहीं कर रहा, तो देयरफॉर ए डजंट बिलोंग टू सी। तो ये कैसा हो गया, फॉल्स। ठीक है। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड थर्ड वाले में बोल रहा है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। क्या कह रहा है, इफ ए इज द सबसेट, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ सी, देन ए इज द सबसेट ऑफ सी। तो देखते हैं, इसे लेट कर लिया मैंने, ए कोई सेट है, जब बीच में सब सेट होता है तो इस सेट सेट होता है, सेट भी सेट होता है, तो ये सेट है, ए सेट है, मान लो इसमें एक एलिमेंट है 1, तो ये बी का सबसेट है, मतलब बी सुपर सेट हो गया, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है, तो बी में थोड़े ज्यादा होंगे, तो 1 तो है ही क्योंकि ये सबसेट है, इसके अलावा मान लो 2 भी है। ठीक है। फिर कह रहा है बी सबसेट है सी का, तो मतलब सी अब सुपर सेट हो गया, तो बी में बी वाले 1 2 तो है ही सी में, इसके अलावा भी कोई 3 मान लिया मैंने, सही है। तो देन ए बिलोंग, ए इज द सबसेट ऑफ सी, तो ए क्या सी में भी है, इसमें देखो 1 और इसमें 1 तो है, 100% है, 1 1 इसमें है, एलिमेंट है, ए वाला सी का सबसेट है, तो ये कैसा हो गया, ट्रू। देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ सी, ये कैसा हो गया, ट्रू। ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है, बोला इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। क्या कह रहा है, इफ ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। तो देखो लेट करा मैंने ए सेट को, बीच में सबसेट है तो इधर वाला सेट ये, तो ए सेट मान लिया, इसमें एलिमेंट है 1, ए की मान लिया, चलो छोटा एग्जांपल लिखना चाहिए, और बी बी भी माना कोई, तो ए बी का सबसेट नहीं है, तो मतलब 1 एलिमेंट नहीं है इसमें, 1 की जगह 2 है मान लिया, इसके अलावा कुछ है। फिर बी जो है सी का सबसेट नहीं है, तो सी का कोई एलिमेंट इसके अलावा मान लिया मैंने 1 ही है, क्योंकि ये नहीं लिखा ना कि ए सी का नहीं है, ये तो शो करना है, देन ये होगा, इसको बताना ट्रू या फॉल्स। तो क्या पता सी 1 हो, ये केस 1, इसमें 2 केस बन सकते हैं, क्या पता सी 1 ही हो, सी के अंदर ए वाला हो। तो यदि ऐसा होगा तो ए क्या सी का सबसेट है, तो ए सबसेट है सी का, ऊपर से ए इक्वल भी है सी के,
तो ए सबसेट है, यहाँ पे सबसेट है सी का। यदि हम केस 2 लें, यदि ए को मान लिया 1 था जो, और बी वाला मान लिया 2 था, क्योंकि ए इसका सबसेट नहीं था, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो सी मान लो ए भी नहीं है, इन दोनों के अलावा मान लो कुछ और है, 3 है, 3 मान लिया। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ए सी का सबसेट नहीं है, ए इक्वल टू नॉट द सबसेट ऑफ सी। ये 2 केस हो सकते हैं, यदि हो भी सकता है ना भी हो, क्या पता सी वाला ए के इक्वल हो। तो क्या देन ए इज नॉट द सी, तो ये 100% ट्रू नहीं है। तो जो भी बात 100% ट्रू नहीं होगी ना, उसमें कम चांस होंगे, तो वो फॉल्स ही होगी। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, 100% ट्रू होनी चाहिए बात। तो ये कैसा है, इसमें चांस 50-50 है, क्या पता ना हो क्या पता हो, तो फॉल्स हो गया ये वाला फॉल्स। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। 5 नंबर बोला इफ x बिलोंग टू a एंड a इज नॉट द सबसेट ऑफ b देन x बिलोंग टू b। क्या कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है a से एंड a इज नॉट द सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग करेगा b से, x बिलोंग टू b। तो देखते हैं ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो जब बीच में बिलोंग है तो मतलब इधर वाला एलिमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो लेट ए सेट है, ए कोई सेट है जिसमें मान लो एक्स एलिमेंट है, एक्स, सही है, और ए सबसेट नहीं है बी का, तो बी में मतलब ए वाले एलिमेंट नहीं है, इसके अलावा कुछ हो रहा है, मान लो वाई है, मान लो जेड भी है, 2 मान लिया मैंने, चलो कुछ भी मान सकते हैं, एक ही मान लो चाहे 2 मान लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देन एक्स इज नॉट, एक्स बिलोंग टू बी, क्या एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, तो एक्स कोई बी से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर एक्स नॉट बिलोंग, डजंट बिलोंग टू बी, एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये कैसा हो गया, फॉल्स। अब सिक्स्थ वाला और देख लो बस, सिक्स 6 पार्ट थे टोटल, 6 में बोला ए सबसेट है बी का एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी, देन एक्स डजंट बिलोंग टू ए। इधर ही बता देता हूँ, VI6 क्या कह रहा है, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी, देन एक्स डजंट बिलोंग टू ए। तो लेट कर लिया मैंने, जब बीच में सब सेट हो तो लेफ्ट हैंड साइड सेट होता है, इधर तो सेट ही होता है। लो ए सेट है कोई, मान लिया इसमें एक ही एलिमेंट है 1, एक से ही छोटे छोटे एग्जांपल लेके चलने चाहिए, जल्दी हो जाता है, इजी भी रहता है, बड़े बड़े से मुश्किल होती है और गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ए में एक एलिमेंट मान लिया, तो ए बी का सबसेट है, तो बी में मतलब ए के एलिमेंट तो है ही, इसके अलावा भी और है कोई एलिमेंट 2 मान लिया, क्योंकि इक्वल नहीं है, तो ए सबसेट हो गया बी का। क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग नहीं करता बी से, तो मतलब बी के अंदर एक्स नहीं है, तो बी के अंदर एक्स तो है ही नहीं, ये हो गया। तो क्या एक्स ए से भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो जब एक्स बी में तो है ही नहीं, एक्स ए में भी नहीं है, तो ये बात तो ट्रू है 100%। तो ये कैसा है, एक्स डजंट बिलोंग टू ए, और बी किसी से भी नहीं कर रहा, तो ये ट्रू है। तो 6 पार्ट हो गए। अब हम करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमें, तो 3 ये है, ये रहा, कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, शो दैट बी इक्वल है सी के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कि जो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी है ये इक्वल है, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, ये हमें गिवन है। और क्या कह रहा है, टू शो डैट, तो टू शो क्या करना है हमें, कि बी इक्वल है सी के,
इसे कैसे करेंगे देखो। तो जैसे मैंने लेट कर लिया ए सेट है, ए सेट मान लिया ए में दो एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। फिर बी कोई सेट मान लिया जिसमें क्या क्या एलिमेंट है, मान लो 3 और 4। तो यहाँ से हमें ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये सारे मिक्स हो जाएंगे तो सारे एलिमेंट एक सेट के अंदर रह जाएंगे 1 2 3 और 4, ये हो गया ए यूनियन बी। अब मान लो सी भी कोई सेट है, मान लो जिसमें 5 और 6 है। तो यदि हम ए यूनियन सी निकाले तो सारे एलिमेंट मिक्स हो जाएंगे एक सेट में, तो 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। ए और बी के, बी ए और सी के, सॉरी बी नहीं आएगा ना, तो 1 2 5 और 6 ए वाला और सी वाला आएगा ना, ए और सी का यूनियन बनाना है तो 1 2 ए के और 5 6 ये। तो इसी तरह यदि हम ऐसा करें तो अभी देखो ए यूनियन बी जो है क्या वो ए यूनियन सी के इक्वल है, तो हम देख सकते हैं ये इक्वल नहीं आ रहे क्योंकि ये 1 2 3 4 है, ये 1 2 5 6 है। तो इसका मतलब जो सी है ना वो हमें बी के इक्वल लेना पड़ेगा, तो सी को ये नहीं माना जाएगा, सी और बी इक्वल रहेंगे तो सी को भी हमें ये लेना पड़ेगा जो बी को लिया है 3 और 4। तभी तो ए यूनियन सी करेंगे तो ए वाले और सी वाले के मिक्स करो 1 2 और 3 4। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल हो गया ए यूनियन सी के। देख लो ये सारे 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये गिवन था, तो ये लेट कर लिया ये सारा। अब इसके आगे से मैं इधर कर रहा हूँ, इसके आगे से इधर, इसके आगे से कि जब ए इंटरसेक्शन बी है, ए को बी के साथ इंटरसेक्ट किया तो ए और बी इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं है कॉमन, तो 5 कॉमन है 5। और जब बी को, सॉरी बी को नहीं, ए को सी के साथ इंटरसेक्ट करा मैंने तो ए और सी में कुछ कॉमन है, नहीं है, इसमें भी 5 है, क्या है 5। तो हम इसमें भी देख सकते हैं देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, ये गिवन था मैं। तो क्लियरली हम देख सकते हैं, वी कैन सी क्लियरली दैट बी इक्वल है सी के। देखो बी वाला 3 4 और सी वाला भी ये लिया था। ये तो एक तरीका है, एक तरीका ये है, एक दूसरा तरीका है जैसे पहले हमें दिया था ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के, हमें बी इक्वल सी के शो करना था। तो मान लो ए पहले बी इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला ए यूनियन बी को यदि मैं इंटरसेक्ट कर लूँ बी के साथ और ये काम इधर भी करूँ, इसको भी बी के साथ इंटरसेक्ट कर लिया, तो जब ए और यूनियन बी का बनेगा और फिर उसको बी के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो बी आएगा, सही है। और इक्वल, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह खोल दो, देखो बी एक बार ए के साथ इंटरसेक्ट करेगा फिर बीच में बनेगा यूनियन, और एक बार बी सी के साथ, ये आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब जो सेकंड चीज दी थी गिवन थी हमें कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, उसको लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। तो बी इक्वल सी के लाना था तो बी यहाँ कर लिया, अब की बार यहाँ पे सी के साथ यूनियन बना लो, उसका ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन बना लिया सी के साथ, क्योंकि पहले यूनियन था तो इंटरसेक्शन बना लिया बी से, अब इंटरसेक्शन है तो यूनियन बना लिया सी से। वही काम इस साइड भी करा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बनाया बी से, सही है। बी के साथ में सी के साथ, सी से करना था ना। तो जब यूनियन बनाना इसका, ठीक है, ये हम इसमें एक काम कर सकते हैं कि इसको हटाओ, जो ये था ना हमने पहले बी के साथ जिसे इंटरसेक्ट किया था वो ये था जो यहाँ पहली चीज गिवन थी,
ए यूनियन बी, इसको एक बार बी के साथ इंटरसेक्ट किया, इसको सी के साथ भी इंटरसेक्ट कर लो, तो ये चीज दोबारा लिखेंगे कि ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के। अब की बार इसको इंटरसेक्ट करना है सी के साथ, पहले बी से करा था, अब सी से करा, तो ए यूनियन सी इंटरसेक्ट सी। ठीक है, तो अब देखो, तो जैसे ए यूनियन सी, यहाँ ए बी सी तीनों अलग है, इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। यहाँ पे इसलिए ए बी सी तीनों चीज अलग अलग थी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा। यहाँ पे तो बी बी सेम था तो बी आंसर है, यहाँ सी सी सेम है तो सी आंसर आएगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, तो बनेगा सी इंटरसेक्शन ए के साथ और यूनियन सी इंटरसेक्शन बी के साथ। अब देखो, जो बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो चाहे सी इंटरसेक्शन बी हो, दोनों इक्वल ही है, बट सी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन ए इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारी दूसरी चीज काम आ सकती है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो सी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन सी लिख लेता हूँ मैं सर इस साइड, इसका यूनियन सी इंटरसेक्शन बी के है और ये इक्वल आया सी के, तो इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी के भी इक्वल है, तो इसको मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख लेता हूँ बार, और इसका यूनियन बन गया सी इंटरसेक्शन बी से इक्वल टू सी। अब देखो, बी इंटरसेक्शन ए हो चाहे ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा इक्वल आ गया, इसको सेकंड इक्वेशन मान ली। अब बी इसके इक्वल है और सी भी उसी चीज के इक्वल है, तो जिसके इक्वल ये है वो इसके इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी से डेट कि बी इक्वल है सी के। ठीक है, समझ आ गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दूसरा पेज लाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गए, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो बुक में कह रहा है शो डेट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ये 4 कंडीशन दिए, ये इक्विवेलेंट शो करने में, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि ए सबसेट है बी का, दूसरी दी है कि ए माइनस बी क्या आएगा एम्प्टी, तीसरी चीज दी है कि ए यूनियन बी बी इक्वल बी के है, और फोर्थ चीज दिया है हमें कि ए इंटरसेक्शन बी ए आएगा। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ए सबसेट है बी का, तो लेट कर लिया मैंने ए कोई सेट है, मान लो इसमें ए की एलिमेंट है 1, छोटा एग्जांपल लेके करना चाहिए। तो ये सबसेट है बी का, तो ए और बी इक्वल नहीं है, बी का सबसेट है, तो बी मतलब सुपर सेट है, मतलब बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट है, तो बी कोई सेट है, क्योंकि बीच में सब सेट होता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेट होता है, राइट हैंड साइड भी सेट होता है, तो ए सेट हो गया। बी कोई सेट है जिसमें ए का एलिमेंट तो है ही, क्योंकि ए सब सेट है बी का, इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट मान लिया 2। अब जब हम दूसरी कंडीशन इसमें देखो, हम लिख सकते हैं ए सबसेट है बी का, दूसरी कंडीशन है ए में से बी को सब्ट्रैक्ट किया है, जब डिफरेंस लिया है तो 5 आया है, तो ए में से यदि बी को हटाएं तो ए वाला ये है, इसमें से बी का 1 चला जाएगा, 1 में से 1 गया तो ए में क्या बचा, कुछ ही नहीं, तो ए में कुछ नहीं मतलब ए में से बी हटाना था, बी हट गया 1 नहीं हटेगा, तो कुछ नहीं बचा, तो मतलब एम्प्टी आ गया। ये कंडीशन भी आ गई। तीसरी कंडीशन थी कि ए यूनियन बी बी आना है, तो जब हम ए यूनियन बी लें तो ए में कौन सा है 1, और इसका यूनियन बी से है, बी में कितना है 1 और 2, इसका यूनियन लिया, यूनियन मतलब ये दोनों का एक ही सेट बन जाएगा, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो 1 इधर भी है इधर भी है, तो एक ही बार लिखेंगे, एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो ये तो बी के इक्वल है, इक्वल टू बी, तो देयरफॉर ए यूनियन बी इक्वल है बी के। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए के।
तो ए इंटरसेक्शन बी लिया है यदि, तो ए में कौन सा एलिमेंट है 1, और उसका इंटरसेक्शन बी से 1 और 2 बी में है। तो इंटरसेक्ट लिया तो मतलब 1 कॉमन है, कॉमन वाले इंटरसेक्ट में आते हैं तो 1 आएगा यहाँ पे। तो 1 कितना है, ए है 1, तो ये ए हो गया। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी ए आ गया। हैंस लिख सकते हैं हम फोर कंडीशन आर इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे, हैंस, यहाँ लिख रहा हूं मैं, हैंस ऑल द फोर कंडीशंस आर आएगा, आर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्या बोल रहा है, शो दैट इफ ए सबसेट बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन सी सबट्रैक्ट बी इज सबसेट ऑफ सी सबट्रैक्ट ए। तो ये शो करना है हमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहा है कि शो दैट इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये शो करना है हमें। तो इस शो करने के लिए लेट कर लिया हमने ए को, ए सेट है कोई, सबसेट के इधर वाला सेट ही होता है, इधर वाला भी। तो ए कोई सेट है जिसमें ए के एलिमेंट, मानो छोटा एग्जांपल लेते हैं, तो मतलब बी सुपर सेट है, मतलब बी में ज़्यादा एलिमेंट है ए से, क्योंकि ए इसका सबसेट है। तो मान लो ए में तो 1 तो है ही क्योंकि सबसेट है, एक 2 भी है, ठीक है। अब हम जैसे सी कोई सेट मान ले, सी को कोई सेट मान लिया, मान लो सी में 2 है और 3 है। बी यहाँ सी का सबसेट नहीं है क्योंकि 1 भी होना चाहिए था, 1 2 दोनों होने चाहिए थे, तो यहाँ पे 2 है, इसको कॉमन लिया है मैंने। मान लो चाहे ना भी लो फिर भी हो जाएगा, बी करके दिखा दूंगा मैं। देखो अब सी में से बी माइनस करा, जब सी में से बी को सब्ट्रैक्ट किया तो सी में से बी सब्ट्रैक्ट किया तो 2 का 2 तो चला गया, 3 रह गया। कितना रह गया, 3। तो इस सी में से बी हटाना है, तो 2 का 2 गया, 1 तो है नहीं इसमें, 3 रह गया सी वाले का, 3। अब सी में से ए को सब्ट्रैक्ट किया, तो सी में से ए को सब्ट्रैक्ट किया तो सी वाले में तो ए का कुछ है नहीं, तो यही रह गया पूरा, क्या क्या, 2 और 3। तो सी माइनस बी, जो सी माइनस बी है, क्या वो इसका सबसेट है, हाँ, सी माइनस बी 3। तो सी माइनस ए बी 3 है इसमें, तो सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए, देयरफॉर सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो सी माइनस बी ये 3 है, ये सबसेट है ना इसका 2 और 3 का, क्योंकि ये 3 तो है इसके अंदर, ये वाला 3 है, तो सबसेट हो गया। तो हो गई कंडीशन फुलफिल्ड। अब मैंने क्या बता रहा था, सी को अगर हम कुछ और भी लेते ना तब भी यही सेम आंसर आता। मान लो यहाँ पे 2 नहीं लेता मैं, सिर्फ 3 और 4 ले लेता मान लो, तो जब सी माइनस बी निकालता मैं, सी माइनस बी 3 4 लेते हैं, यहाँ 1 2 है तो कुछ नहीं आता, तो सी के ही रह जाते 3 4, और सी माइनस ए निकालता, यहाँ 3 4 है, यहाँ पे 1 था तो भी कुछ नहीं बचता, सी वाले बचता 3 4, तो 3 4 दोनों इक्वल आ जाते, तो यही आ जाता, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है इसमें, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, जिसमें से ए इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी के और यूनियन ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी के, एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल है ए यूनियन बी के। तो देखो
लेट कर लिया, जैसे कोई ए सेट जिसमें एलिमेंट है 1, छोटे एग्जांपल से करेंगे। तो ए बी माना कुछ बी, क्या कह रहा है, ए और बी का सबसेट और यूनियन इसका ए के इक्वल है। तो बी में मान लो ए जो है सबसेट नहीं है बी का, ए में मान लिया 2 है और 3 भी है, 1 को रखो मत रखो मर्जी है, क्योंकि सबसेट तो है नहीं तो मैंने नहीं रखा, तो ये अलग अलग लिया। अब देखो जो ए है इक्वल ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन ए माइनस बी से बनाना है। तो ए वाले का क्या है 1 और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या कुछ कॉमन आना नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन है ये, और उसका यूनियन ए में से बी हटाना है। तो ए में से बी हटेगा तो सिर्फ 1 ही रह जाएगा, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, तो 1 ही रह गया। और जब इसका यूनियन इससे बनेगा तो 1 इक्वल आ गया 1 के, क्योंकि 5 है, मतलब एम्प्टी सेट इसका यूनियन 1 से बना तो 1 ही आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन में भी देखो क्या कह रहा था, ए यूनियन बी माइनस ए, तो ए 1, इसका यूनियन बी माइनस ए से बनाना है। तो जब बी में से ए हटेगा तो 2 3 रह जाएगा, 2 और 3 बी वाले के रह जाएंगे ना, ए वाले के चले जाएंगे सारे। इक्वल टू ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, ए और बी के सारे एलिमेंट मिक्स हो जाएंगे, 1 2 3 आ गया, 1 2 और 3 इसका सेट बन गया पूरा। तो इनका यूनियन बनाएंगे तो क्या ये पूरे आ जाएंगे 1 2 और 3, और इक्वल हो गया 1 2 एंड 3। तो लिख देंगे हैंस ए इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये भी शो कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। शो करना था ना मैं, हाँ तो शो कर दिया, एग्जाम्पल दे के शो कर रहे हैं सारे, एग्जाम्पल दे के शो करता हूँ सारे। ठीक है, और ऐसे करना आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था ना, अब 7 क्या बोल रहा है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, सेट्स की प्रॉपर्टी का यूज करके शो करना है कि ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी के साथ इक्वल आएगा ए के, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से ए के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला, 7। चलो करें क्वेश्चन नंबर 7। क्या यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, सेट्स की प्रॉपर्टीज यूज करनी है, होती नहीं है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, यूनियन ऑफ सेट्स में, इंटरसेक्शन सेट्स में सम प्रॉपर्टीज थी उनसे रिलेटेड, और फिर कॉम्प्लीमेंट सेट्स दे दिया। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, यहाँ पे सीधा सेट्स की है। तो फर्स्ट क्या शो करना था कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी से इक्वल आएगा ए के। इसको शो करते हैं लेट करके एग्जांपल से कि लेट कर लिया ए सेट है, ए सेट में मान लो 1 ही है, ए के एलिमेंट छोटे एग्जांपल से करेंगे। तो ए यूनियन ए और ये बी एस बी था नहीं, तो बी भी मान लिया मैंने, मान लिया 2 3 है। तो अब ए का यूनियन ए, इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या आएगा 5। तो इसका यूनियन 5 के साथ बनाएंगे। तो जब इसका यूनियन बनेगा तो 1 आएगा, क्या ये ए के इक्वल है, हाँ, तो ये तो शो हो गया। देयरफॉर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, ए के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इधर ही सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में बोल रहा था कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से इक्वल आना चाहिए ए के, इसको शो करना था हमें। तो ये ए और बी तो ले रखा है, तो ए कितना 1, इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा हमें।
तो जब ए यूनियन बी निकालेंगे मतलब ए बी के सारे मिक्स हो जाएंगे तो 1 2 और 3 इसका सेट बनेगा। तो ए यूनियन बी में क्या बना 1 2 और 3। तो जब इसका इंटरसेक्शन निकाले तो क्या कॉमन है 1 कॉमन है तो ये 1। क्या ये ए के इक्वल है? हाँ ए ये लिया था 1। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल है ए के। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। बी को सी के इक्वल लेने की जरूरत नहीं है, नॉट इम्प्लाइज दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा था, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के और नॉट नीड नॉट टू इम्प्लाइज दैट ये इक्वल नहीं है, इम्प्लाइज बी सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लेट करो सबसे पहले ए सेट कोई जिसमें मान लो एलिमेंट है 1 और 2 भी है। मान लो बी कोई सेट लिया, सिर्फ 1 ही ले लो या फिर तो लो 1 सी बता रहा हूँ तो 1 ही ले लो। लेट ए कोई सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है 1। फिर बी कोई सेट लिया जिसमें एलिमेंट मान लो 2 और 3 है। सी भी कोई लिया सेट, इसमें एलिमेंट मान लिया मैंने 4 और 5 ले लिया और 6 भी ले लिया। चलो 4 5 भी ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें क्या वो ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, तो ए क्या है 1, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ मतलब 2 और 3 के साथ क्या वो ए इंटरसेक्शन सी 4 5 6 क्या आएगा। तो देखते हैं क्या इनमें से इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना है, तो 1 और इनमें से क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, तो ये आ गया 5। क्या इनमें कुछ कॉमन आ रहा है इंटरसेक्शन लेना, तो नहीं 5, तो ये इक्वल आ गया इसके। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो गया ए इंटरसेक्शन सी के एंड बी इक्वल भी नॉट इम्प्लाइज दैट बी इक्वल भी नहीं है सी के। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें बोल रहा था लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है बी इंटरसेक्शन एक्स के और वो इक्वल है 5 के एंड ए यूनियन एक्स इक्वल है बी यूनियन एक्स के और शो करना है हमें ए इक्वल है बी के। इसमें हिंट भी दिया है, हिंट वाले से मैं करके दिखाता हूँ, पहले बिना हिंट वाले से करके दिखाता हूँ। जैसे लेट कर लिया मैंने कोई ए सेट, मान लो ए सेट में 1 एक एलिमेंट ले लिया, एक्स सेट ले लिया कोई जिसमें एलिमेंट है 2 1 भी है मान लो और 3 भी ले लिया मैंने। चलो फिर बी कोई सेट लिया जिसमें कौन कौन से एलिमेंट माने, मान लो बी में कोई कुछ भी एलिमेंट ले लिया, मान लो 2 ले लिया 4 ले लिया ये ले लिया। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पे ए इंटरसेक्ट करें एक्स से और इक्वल आना चाहिए बी इंटरसेक्शन एक्स और ये दोनों 5 के इक्वल आना चाहिए मतलब एम्प्टी सेट के। तो जब ए और एक्स का इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 1 आ रहा है कॉमन। क्या ये इक्वल है बी इंटरसेक्शन सी कराएंगे तो 2 कॉमन है यहाँ पे, तो 2। क्या ये 5 के इक्वल है, ना तो ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है, तो ये तो गलत हो गया मतलब। तो हमें शो करना था ए बी के इक्वल है तो हमें ए बी को इक्वल लेना पड़ेगा। तो लेट ए कोई सेट है, ए में एलिमेंट माने 1 और 2, बी भी कोई सेट है, जब बी के इक्वल दिखाना है तो बी को भी इक्वल ले लो 1 और 2 ले लिया। फिर मान लो एक्स कोई सेट है, इसमें कुछ अलग का एलिमेंट ले लिए 3 और 4 ले लिए। अब देखो ए इंटरसेक्ट करा एक्स से, क्या वो बी इंटरसेक्ट एक्स के इक्वल है और क्या वो 5 के इक्वल आ रहा है। तो देखो जब ए एक्स को इंटरसेक्ट किया तो कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 इक्वल बी इंटरसेक्ट करा सी से कुछ कॉमन है, नहीं है 5 और ये 5 के तो इक्वल ही है, ये सब इक्वल हो गया। देयरफॉर ये इक्वल हो गए इसके और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। वैसे इसको कर भी सकते हैं, लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि ए यूनियन एक्स इक्वल है बी यूनियन एक्स के
क्योंकि जब ए और एक्स का यूनियन बनेगा तो 1 और 2 3 4 पूरे आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 इक्वल, और बी और एक्स का बनाएंगे तब भी 1 2 3 4, तो ये इसके इक्वल आ गया। अब देखो जो हिंट में दिया था, अब वो वाला देखो, ये तो एक मेथड है पर हिंट दिया था, अब हिंट के हिसाब से करेंगे हम, क्योंकि हिंट दिया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का बोला है। हिंट में बोल रहा था कि ए इक्वल है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के, ठीक है। तो जब ए यूनियन एक्स के, तो मतलब कि ए इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। क्यों लिखा बी यूनियन एक्स के इक्वल? क्योंकि ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के इक्वल था। यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि ए यूनियन एक्स इक्वल है बी यूनियन एक्स के। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोला तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ ये आएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो जो ए इंटरसेक्शन एक्स है वो बी इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल है और ये फाई के इक्वल है। तो जो ए इंटरसेक्शन एक्स है इसकी जगह मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एक्स भी लिख सकता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह बी इंटरसेक्शन एक्स लिख दूँ, और वो तो फाई के इक्वल है। तो जब इनका यूनियन बनेगा, तो इनका यूनियन बनने से फाई तो मतलब एम्प्टी सेट है, तो यही आ जाएगा पूरा ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह हिंट में एंड दिया था, बी दिया था, बी इक्वल है बी यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के। तो जब बी और बी यूनियन एक्स ए यूनियन एक्स के इक्वल है, तो इसकी जगह ये लिख लेता हूँ, क्योंकि बी यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तीनों को अलग अलग कर दिया इसलिए लिखा है मैंने इसकी जगह ये। यहाँ पे देखो ए 2 बार आ रहा था, तो ए बी सी ए बी एक्स, अब तीनों अलग हो गए। यहाँ पे भी इनको अलग कर लो, तो ए यूनियन एक्स के इक्वल लिख सकते हैं इसे, ए यूनियन एक्स के, क्योंकि रीजन में यही कि ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के इक्वल है। तो बी इक्वल टू, जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ खोला तो बी इंटरसेक्शन ए के साथ और यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ आया। तो बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्ट एक्स के इक्वल था और वो फाई के इक्वल है। तो इसको लिख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए तो है ही, और ये यूनियन बनेगा ये फाई के इक्वल था। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और ऐसे ही यहाँ भी लगाया था डिस्ट्रीब्यूटिव, लिख लेना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो यहाँ से जब इनका यूनियन बनेगा तो ये तो एम्प्टी सेट है, तो सिर्फ यही आएगा, बी इक्वल आएगा बी इंटरसेक्ट ए के। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हो चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल रहता है बी इंटरसेक्शन ए के साथ। इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कैसे? जैसे 2 + 1 1 + 2 के इक्वल रहता है, 2 + 1 3, ये इक्वल है 1 + 2 3 के, तो कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो ए है वो इसके इक्वल है और बी जो है इसके इक्वल है, और ये दोनों तो है इक्वल, तो ये इस चीज़ के इक्वल है और यही चीज़ बी के भी इक्वल है। तो इसको अगर मैं फर्स्ट मान लूँ और इसको सेकंड मान लूँ, तो फ्रॉम 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ कि ए और बी इक्वल है, देयरफॉर ए एंड बी इक्वल है। ये हो गया हमारे हिंट के हिसाब से क्वेश्चन, और ऐसे ही करना था अगर हिंट दिया था तो। देख लो, समझ आ गया वो कि मैंने यहाँ पे बदला क्यों था, क्योंकि यहाँ पे ए बी नहीं, ये ए सेम आ रहा था। ऐसा लेने पे तो ये पूरा सॉल्व करके तो ए ही आ जाता, क्योंकि ए का यूनियन एक्स से बनता कुछ, फिर उसका ए से इंटरसेक्शन लेते तो ए ही आ जाता आंसर।
तो इसलिए बदला ए बी एक्स तीनों अलग अलग हो गए यहाँ पे भी, इसलिए ऐसे ही बदला। बी भी सेम था, अब तो यहाँ पे ए कर लिया इसकी जगह ये। और ये चीज गिवन थी हमें, ये थी ना गिवन थी जो इफ ये सही है, ऐसे करना था। अब रह गया हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब उसे और करते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका मिसलेनियस का। कह रहा फाइंड ए बी एंड सी सेट, कि ए बी और सी फाइंड करना है सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। ये सब नॉन एम्प्टी है एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखो। तो सॉल्यूशन में लेट कर लिया ना ए सेट कोई, ए में मान लो ये एलिमेंट है 1 और 1 है, मान लो 1 और 2 मान लिया मैंने, 1 और 2 दो लिए। मान लो बी कोई सेट है, अब जो ए जो है इसका सबसेट नहीं है बी का कहीं भी, तो बी में से ए के दोनों एलिमेंट नहीं आएंगे, इनमें से कोई एक लिख लिया मैंने 2 और 3, कुछ अलग लिखा 3, 2 कॉमन रहने दिया। फिर मैंने सी को ही सेट लिया। अब की बार बी भी इसका सबसेट नहीं है, तो इसके दोनों एलिमेंट तो इसमें नहीं आएंगे, तो एक आ सकता है, तो 3 लिख लिया, एक 4 लिख लिया। अब देखो जब ए इंटरसेक्ट करा बी से तो क्या आएगा, इंटरसेक्ट करने से 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, है ना 2। ऐसे ही जब बी का इंटरसेक्ट किया सी से तो क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। अब जब ए का इंटरसेक्ट करेंगे हम सी से तो क्या कॉमन आएगा ए और सी में से, कुछ नहीं, ये कॉमन आएगा। ठीक है, एम्प्टी रहेगा, कुछ कॉमन नहीं आया। अब देखो जब हम ए इंटरसेक्ट बी करें इंटरसेक्ट सी करें तो वो एम्प्टी आना चाहिए, तो ए और बी का इंटरसेक्ट किया तो क्या आया था 2, और इसका इंटरसेक्ट करेंगे सी से, सी क्या लिया था हमने 3 और 4, क्या ये एम्प्टी के इक्वल आ रहा है, हाँ कुछ कॉमन नहीं आया। तो इसका मतलब हैंस ए यही है, बी ये है और सी ये है, ए बी सी तीनों निकाल दिया, तीनों ये होगा, लिख देना हैंस ए इक्वल टू ये क्या क्या 1 2, बी इक्वल टू ये क्या क्या 2 3, और सी इक्वल है इसके, फुल सारी कंडीशन फुलफिल है। लो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट के साथ, टोटल 11 वीडियो के अंदर।